ये डॉक्टर का नाम है, इसके यहाँ कोई ना जाए, कोई डॉक्टर का देख कोई भी ना यहाँ इलाज कराने के लिए आए। इसका हॉस्पिटल बंद होना चाहिए। क्या हुआ था अंकल? इसका हॉस्पिटल बंद होना चाहिए। हुआ क्या था? एक्सीडेंट हुआ है। एक बंदा बोलो क्या हुआ? हमने इससे रिपोर्ट मांगी, हमारे बच्चे की रिपोर्ट दे दो। इन्होंने सारा ऑपरेशन कर दिया। क्या हुआ था? पे चोट लगी थी। अच्छा ठीक है, हमने इनसे मांगी एक्सरे, अल्ट्रासाउंड सबकी रिपोर्ट मांगी, हम दूसरी जगह शिफ्ट कर सके। इन्होंने सारा ऑपरेशन बता दिया। 24 घंटे हो चुके थे, इन्होंने कोई ऑपरेशन नहीं करा। हमने रिपोर्ट मांगी, सारी इन्होंने कह दिया ऑपरेशन हुआ इसका। और सिर्फ पैसों के लिए किया इन्होंने, कुछ नहीं है इनके पास। अभी क्या हुआ है? अभी इन्होंने हमारा बच्चा मार दिया जी। क्या चाहते हैं? आईडी मंगवाया। हमें मिलने नहीं दिया। हमारे बच्चे का पोस्टमार्टम होना चाहिए। हमारे बच्चे नहीं होना चाहिए। हमारे बच्चे का कोई पोस्टमार्टम ना हो। पता लगा पोस्टमार्टम हुआ। तो आप देख सकते हैं परिवार जो यहाँ है बिलखता हुआ नजर आ रहा है और डॉक्टर के ऊपर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे बच्चे का कोई पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए। कोई भी, हम अपने बच्चे को चुपचाप लेके जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम ले जाते हैं। तो देख सकते हैं काफी ज्यादा माहौल यहाँ पर खराब हो चुका है। तस्वीरें आप यहाँ पर तस्वीरें देख सकते हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि माहौल किस प्रकार से खराब हो चुका है। तस्वीरें सब मरीजों को कहता हूँ, कोई यहाँ ना है। जो भी यहाँ आएगा वह मर के जाएगा, बच के नहीं जाएगा। इसका हॉस्पिटल बंद होना चाहिए। इसका हॉस्पिटल बंद होना चाहिए। इंक्वायरी होनी चाहिए। बहुत आदमी मारे थे। सर मामला क्या हुआ था? एक्सीडेंट हुआ था मेरे पे, तो अभी आया बाहर आते जो कब हुआ था एक्सीडेंट? ये परसों हुआ था, गिर गया था रोड पे। तो मतलब हम यहाँ ले आए तो इन्होंने कहा अभी हाँ भी हम इम्प्रूवमेंट कर देंगे। मना कर देते तो हम ना रखते। फिर इन्होंने कहा 72 घंटे खतरा इम्प्रूवमेंट होगी तो हम ऑपरेशन कर देंगे। इन्होंने इम्प्रूवमेंट हुई, इन्होंने ऑपरेशन इम्प्रूवमेंट शुरू से ही कर रहा था। उस टाइम इन्होंने हाथ नहीं लाया, जान के इन्होंने ज़ोर से हाथ लगाया, तब जाकर उन्होंने अगले दिन दोबारा इम्प्रूवमेंट किया। उस टाइम भी हाथ हिला रहा था, ऐसे बात नहीं है। तो अब उसका नाम का इन्होंने ये क्या कहने लगा, हम ऑपरेशन करते हैं। इन्होंने कहा पेमेंट हम जमा करा देते हैं। हमने किस बात का? हाँ जी, आपको गुस्सा किस बात का आ रहा है? गुस्सा इस बात का सर, इन्होंने बताया नहीं इन्होंने कि हाँ भाई ये बात है। हम जाते थे, हम जाते थे। तो देख सकते हैं माहौल यहाँ पर खराब हो चुके हैं। हॉस्पिटल की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर ये हालात हो चुके हैं। ठीक ठाक चला के लाया था अपने फादर को यहाँ, और डेड बॉडी लेके गया था घर जी अपने। हम तब नहीं कुछ बोल पाए, छाती फट रही थी अंदर से। डॉक्टर की लापरवाही मानते हैं? मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, तो लापरवाही थी। जब मैंने इनके जैसे इन्होंने प्रेशर पाया ना कि रिपोर्ट दो या कुछ दो, मैं लेके शिफ्ट कराना है, उसी शाम को इन्होंने मुझे डेड बॉडी लेकर लगा दी रात को 2:30 बजे। हम भी आंखों खून के आंसू बहा के घर ले गए। 2015 की बात है जी ये। मुझे पता है मैंने कैसे बीते 11 दिन यहाँ 11 दिन यहाँ पे रह के गया था जी। तो वक्त रहते अगर यहाँ से शिफ्ट कर देते शायद मैं भी जो इन्होंने पोजीशन मुझे बताई ना, मेरे फादर चलते हुए आए थे घर यहाँ से। ठीक है, उनको प्लॉटिंग थी अपनी सूद पे नहीं थे हल्के फुल्के, लेकिन घर से उठा के लाया चला के। और इन्होंने ये कहा कि लास्ट में वेंटिलेटर तक जाएंगे, और वेंटिलेटर तक पहुँचाया इन्होंने, उनको वेंटिलेटर पे पहुँचा दिया। मैं हैरान होगा देखता भी कि यार क्या हो रहा है। अभी तीसरे दिन तक बंदा एकदम ठीक ठाक है, और उसके बाद डाउन एकदम खत्म। मोटे पैसे ये थे आपसे? पैसे सर कोई मैटर नहीं करता। मैं कहता 10 लाख भी ले लेता उस टाइम, तो मेरे फादर तो देते ना मुझे। अब ये जैसे आज इंसिडेंट जो ये सेम नहीं ऐसा है जी सर, बात यह है हमने कहा इसे में हम दूसरे हॉस्पिटल ले जा सकते हैं। कहने लगा नहीं जी हम यहीं रहेगा, यहीं हम कर देंगे जो भी है। हमने एकदम कहा हम कहीं ले जाते हैं। तो फिर बाद में इन्होंने कहा इम्प्रूवमेंट आ गई। जब हमने ये बात इन्हें कही तो फिर इन्होंने ऑपरेशन कर दिया। पहले इनका कोई अभी क्या 72 घंटे है, अभी रुको जरा। उसके जब हमने कहा हम कहीं और ले जा सकते हैं, ले जाएं। कहने लगा ठहर जो देखो जी। थोड़ा आधे घंटे बाद इन्होंने दोबारा हमें बुलाया और कह रहे जी इसका नाम क्या इम्प्रूवमेंट हो गया, हम ऑपरेशन कर लेते हैं। ये इन्होंने बोला। तो अभी किस कारण से डेथ हुई है? किस कारण? एक मिनट रुक जा बेटे। इनके डॉक्टर की लापरवाही। हाँ जी, डॉक्टर आपको क्या कह रहा है? डॉक्टर ये इन्होंने सुबह पहले था ठीक था, जब हम देखने गए कहीं इन्होंने ये किया, आंखों का ओपो लगा दिया जी, पट्टी लगा दी। वही सुबह मुझे डाउट होगा कि अभी ये गलत बात करी इन्होंने, पट्टी लगा करके आंखों को ऊपर टेप लगा दी जी उन्होंने। टेप लगाने का क्या मतलब? यदि जेन्युइन आदमी है, जिंदा है, उसके ऊपर आँख के ऊपर पट्टी लगाने का मतलब क्या है? पट्टी लगाने का भाई साहब ने देखी है, देखा है। मैं मेरा भतीजा है। आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं सुबह डेथ हो चुकी है? नहीं लगता है असली, मतलब हमें उस टाइम तो ठीक था। अब भी सांस आ रहे, ये कह रहे वेंटिलेटर के थ्रू सांस आ रहे हैं,
अगले ये कह रहे हैं सवेरे भी ऐसे आ रहे थे सांस, अब भी ऐसे ही आ रहे हैं सांस। तो अभी डेड घोषित कर दिया है? इन्होंने डेड कोशिश कर दिया कि वेंटिलेटर के सांस आ रहे हैं। मैंने कहा बॉडी भी सही है, बॉडी गर्म है। कहने लगा ये बॉडी गर्म होती है, ऐसी बात नहीं है, ये बात इन्होंने बोली है। तो लापरवाही मानते हैं? लापरवाही मानता हूँ जी। इसका हॉस्पिटल बंद होना चाहिए, इसका लाइसेंस खत्म होना चाहिए। भी ले जा सकता है, पीजीआई ले जाता है, चांस ही नहीं दिया उन्होंने सर कोई कि बंदा समय से पूर्व भी ये कंडीशन है तो बंदा कहीं और भी हॉस्पिटल ले जाता है, पीजीआई ले जाता है। इनका बच्चों को ऊपर पड़े, जब इन्होंने एक आगे लड़के का हो एक्सीडेंट और चोट लगे से मर जाए, एक आगे ऑपरेशन हमारा सक्सेस हो गया है। ये कल इन्होंने जब ऑपरेशन किया सर, उसके बाद इन्होंने कहा है। आप देख सकते हैं पुलिस यहाँ पर मौके पर पहुंची है, 112 यहाँ पर मौके पर पहुंची है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या हुआ था पूरा मामला। ये देख सकते हैं 112 पुलिस भी यहाँ पर मौके पर पहुंची है। जैसा कि आप लोग तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिस अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे भी एक बार जानने की कोशिश करेंगे। सर क्या कहेंगे, क्या कुछ जानकारी मिली थी सर आपको? जानकारी ऐसे सर विधायक हैं सोहनलाल धीमान जी, सर क्या जानकारी मिली, क्या मामला था, क्या बताएंगे? सर हमारे पास मैसेज आया था डायल 112 पर पंचकुले से। जो हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर पता लगा कि एक लड़के की डेथ हो गई है। तो क्या हंगामा, परिवार हंगामा कर रहा है, किस बात को लेकर हंगामा? हंगामा इसलिए कर रहा है अभी, पहले क्यों नहीं हमें बताया? अभी यदि ऐसे सीरियस था तो हम और कहीं ले जाते। तो मतलब कहीं ना कहीं लापरवाही की बात कर रहे हैं डॉक्टर, लापरवाही कर रहे हैं। हाँ, पब्लिक जो है लापरवाही की बात। डॉक्टर से आपकी बात हुई है, क्या कहा डॉक्टर साहब ने? डॉक्टर साहब ने यही बताया, अभी 3 दिन पहले आया था जिसको सांस की प्रॉब्लम थी। हमने आज सांस भी दिलवाया और इनको बताया भी, लेकिन उसके बाद अब घंटा पहले ही डेथ हो गई। परिवार ने कंप्लेंट दी है डॉक्टर के खिलाफ? हाँ जी। कार्रवाई करेंगे? हाँ जी। क्या कार्रवाई कर रहे हैं? SHO साहब आ रहे हैं, SDO साहब भी आ रहे हैं, मुलाजिम और भी आ रहे हैं। जो भी सामने कार्रवाई आएगी वही बनेगी, वही कार्रवाई की जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सोहनलाल धीमान जी थे जो 112 जिन्हें सूचना मिली थी कि यहाँ पर एक लड़के की डेथ हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर परिवार की तरफ से जो है डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। तो मेरी सभी से अपील, जो भी इस खबर को देख रहे हैं साथ के साथ शेयर जरूर करते रहिएगा। ये जो मामला जिला यमुनानगर के निजी अस्पताल का है, जहाँ पर एकदम से परिवार गुस्से में आ जाता है क्योंकि उनके परिवार का एक बच्चा जो है बिछड़ जाता है, एक्सीडेंट परसों हो जाता है। उसके बाद डॉक्टर की लापरवाही की बात जो सामने आ रही है, लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। अंदर गए डॉक्टर मीटिंग करी, डॉक्टर नहीं करते। उसके 15 मिनट बाद हमें दवाई लगा दी बख्शी जी ने। आप आइए, वो में अटेंडेंस किया है 15 करीब 24 घंटे कहानी करता। उसके बाद क्या करा उसने, हाथ दवाई तोड़ जिसके देखो हो गया, महंगा हो गया। मैं सोचा डॉक्टर वही है ना, वो भला भला कोई भी समझाएगा ना। उसने क्या करा, मेरे को क्या लगे जी आधे घंटे का टाइम बढ़ेगा, टाइम दे दो अपना उधर करो, ठीक करते हमने दे दिया। ऑपरेशन करने के बाद कहते हैं सक्सेसफुल हो गया है, ठीक हो गया। बताओ जी 10 बजे तक ठीक था, बताओ आज हमारा बीपी ठीक है, हार्ट ठीक है, सब कुछ ठीक है। वो 11:30 हमारे फोन कर दिया जी और बच्चा देता हूँ चार बंदे गए ने भाई सक्सेसफुल हो, मैं वही 4 बंदे नहीं हुआ था। 4 बंदों के सामने गया भाई, 4 बंदों के सामने गया, ऑपरेशन बढ़िया हो गया। अब मैं कह मुझे मिला ही नहीं हुआ, ये पैसा कर गया। फिर बताओ आज ऐसे कह रहे हैं, आज सुबह जाते हैं 10 बजे हमने जबरदस्ती चलाई है। क्या उन्होंने साइन करवा ली थी पहले, मैंने ये भी कहा मैंने दवाई है, कम से कम दवाई जो भी है महंगी से महंगी, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे आके बंदा जिसका तो कहने लगा भाई मैंने पे ना भाई एंड भी दवाई का है 4 महीने मैंने लगा दिया। मैंने सोचा आपको। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि पुलिस से जो बातचीत यहाँ पर जारी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, परिवार पुलिस परिवार से पूछती नजर आ रही है कि क्या मामला हुआ था, पूरा देख सकते हैं तस्वीरों में। परिवार वाले हंगामा कर रहे थे, क्या सर मामला था, कृपया बताएंगे? जी रोहित नाम का लड़का है, परसों रात को ये एक्सीडेंट के केस की तरह मेरे पास आया था।
रोड पे कहीं खड्डे में इसकी बाइक अड़ के गिर गई और इसका सिर सामने कहीं जाके दीवार में लगा था। ये जो परिवार में उस समय लोग साथ थे उन्होंने बताया, जब मरीज़ यहाँ आया उससे पहले ये 2 अस्पतालों में इसको ले गए थे जहाँ इसको जवाब दे दिया हुआ था। यहाँ आके हमने सांस की नाली लगाई इसको, मरीज़ के कुछ सांस जब वापस आए तो हमने परिवार को बताया कि हालत बहुत सीरियस है और तमाम इलाज के बावजूद बचने की उम्मीद बहुत कम है। तो फिर इनकी परमिशन लेके हमने बच्चे को एडमिट करके यहाँ पे आईसीयू में वेंटिलेटर पे ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। इसका सीटी स्कैन किया गया जिसमें ये देखा कि सिर की नसों में बहुत सूजन आई हुई है और सिर में खून जमा हुआ है। तो उस स्थिति को देखते हुए इसकी ज़िंदगी बचाने के लिए, एक चांस लेने के लिए कल परिवार को सारी बात समझा के हमने इसके सिर का ऑपरेशन कर दिया था। ऑपरेशन में जो हम करना चाहते थे वो सब काम ठीक हुआ। उसके बाद मरीज़ सांस की मशीन पे था और हमारी ऐसी सोच थी कि अगर ये इस हालत में 3-4 दिन निकाल देता है तो मरीज़ की जान बच सकती है। और परिवार को भी ये सारी बात समझ थी और वो इस बात से सहमत भी थे कि ऐसा हो सकता है। लेकिन आज सुबह से इसकी हालत डाउन जानी शुरू हुई। पहले इसका बीपी कम गया, फिर उसके बाद इसके दिल की धड़कन रुक गई। खैर किसी भी तरह हमने इलाज से, दवाई से उसको धड़कन को चलाया और वो किया और परिवार को बुला के फिर हमने बता दिया कि आज सुबह ऐसा हुआ है। और फिर परिवार के 5-6 लोग आईसीयू में जाके एक एक करके मरीज़ को देख भी आए और उनको बता भी दिया कि अब उतने भी उम्मीद नहीं रही है जितनी आज सुबह तक थी। उसके बाद 2 बजे मरीज़ की डेथ हो गई। हमने जैसे ही परिवार को बुलाया तो ना जाने कहाँ से एकदम 40-50 लड़कों का मॉब इकट्ठा हुआ जो आज तक हमें कभी नहीं मिले। हमें किसी बात की, उन्होंने अस्पताल में हंगामा करना शुरू किया, अस्पताल में ज़बरदस्ती आईसीयू में घुसने की कोशिश की, अस्पताल के मैनेजर से मारपीट करने की कोशिश की। वहाँ पे 5 इतने में मैंने 100 नंबर पे कॉल करके पुलिस को इन्फॉर्म किया और उन लोगों को यहाँ बुलाया। तो फिर पुलिस की इंटरवेंशन से इन लोगों को शांत किया और अब हम बॉडी शिफ्ट करवा रहे हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, तो लेकिन ऐसे प्रकार के एलिगेशन क्यों लगते हैं? कहीं ना कहीं अगर हॉस्पिटल में मौत हो जाती है पेशेंट की तो परिवार वाले गुस्से में आ जाते हैं, ऐसा क्यों कारण है? क्या कहना चाहिए? जी, जवान मौत कहीं भी कुछ हो तो उस चीज़ का गुस्सा किसी पे तो निकलना ही है, ठीक है। और ये तो हमारी सोसाइटी का, हमारी पब्लिक की एजुकेशन का लेवल लो होने की वजह से ऐसा है। बाहर वाले मुल्कों में ऐसा तो है नहीं कि मौत नहीं होती, नियम कानून ज़्यादा सख्त हैं, लोगों को अपना गुस्सा काबू करना सिखाया जाता है। हमारे यहाँ पे नहीं सिखाया जाता, बस यही बात है। परिवार का सर एक आरोप था कि वक्त रहते रेफर नहीं कहीं अच्छे हॉस्पिटल में नहीं भेजा गया, यही उनका एक आरोप है। जी, मैंने परिवार की लिखित आपको वो कर दिया। अच्छे हॉस्पिटल में भगवान खुद नहीं रहते, वहीं पे भी डॉक्टर होते हैं और मेरे हिसाब से जिंदल अस्पताल एक अच्छा अस्पताल है। यहाँ पे किसी सुविधा की, किसी की जान बच सकती है तो उसको बचाने के लिए किसी इंस्ट्रूमेंटेशन की कमी नहीं है। ये लड़का भी कोई इलाज की कमी की वजह से नहीं गया, पहले भी 2 अस्पतालों से रेफ़र होकर यहाँ आया था और तमाम कोशिशों के बावजूद इंसान अमेरिका में भी ऐसा कोई अस्पताल नहीं बना पाया जहाँ पे 100% मरीज़ बच जाते हैं। हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा अस्पताल पीजीआई है नॉर्थ इंडिया में, लेकिन वहाँ पे भी हज़ारों डेथ होती हैं। क्या उनके परिवार के किसी सदस्य से यहाँ से शिफ्ट करने की आपसे बात हुई थी? जी, हमने पहले ही दिन उनको बोला था कि वो कहीं और जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं। उन्होंने हमें लिखित दिया कि वो कहीं और नहीं जाना चाहते और आगे का इलाज यहीं करवाना चाहते हैं। वो कागज़ मैंने आपके साथ शेयर भी किया। अभी परिवार वालों की क्या मांग है? जी, मेरे से पास कोई आप मांग नहीं लेके आया। अपील क्या करना चाहेंगे अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो परिवार क्या अपील करना चाहेंगे? जी, मैं इस परिवार को नहीं, मैं सभी लोगों को अपील करना चाहूँगा कि देखिए, कोई भी डॉक्टर कभी भी ऐसा नहीं चाहता कि उसका मरीज़ ना बचे और कभी भी डॉक्टर की अगर हम इस तरह संयम नहीं रखेंगे तो ये बात पहले भी बहुत अलग अलग जगह उठ चुकी है कि लोग अस्पतालों की बजाय ज़्यादा एम्बुलेंस में मरने शुरू हो जाएंगे। इस पेशेंट को इसी हंगामे की डर से पहले 2 अस्पतालों ने हैंडल नहीं किया, मैंने किया, लेकिन आज मुझे भी एक अपराध बोध हो रहा है कि मैंने क्यों किया। और अगर इस पेशेंट को बिना इलाज के चंडीगढ़ भेज दिया जाता तो ये चंडीगढ़ भी ना पहुंचता। लेकिन बजाय ये सोचने के, परिवार को ये सोचना चाहिए कि कम से कम चलो एक अस्पताल ने कोशिश तो की, लेकिन ये करने की बजाय वो मुझे ये अपराध बोध देने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने वो कोशिश क्यों की। जैसा कि आप आरोप लगा रहे हैं कि आपके असिस्टेंट के साथ उसने जो गाली गलौज किया, क्या आप भी पुलिस कार्रवाई करेंगे? जी, मैं अभी तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हूँ, इस बारे में मैं आपको कोई फ़ैसला इमीडिएटली नहीं दे सकता, पर हाँ, मैं इसको सोचूंगा और अगर मुझे ज़रूरी लगा
तो मैं ऐसी कार्रवाई करूँगा। कोई तोड़फोड़ वगैरह तो नहीं करी? जी अभी तो मैं इस चैम्बर से बाहर नहीं निकला हूँ, मेरे को पता नहीं है। मैं एक बार ये सारी स्थिति निपटने के बाद जाके जायज़ा लूँगा, फिर बताऊँगा कि क्या उन्होंने जबरन आपके चैम्बर में घुसने की कोशिश की? जी हाँ, 2-3 लोग मेरे चैम्बर में जबरन आए और उन्होंने मेरे से थोड़ी अभद्र भाषा में बात करने की कोशिश करी, लेकिन बाय चांस यहाँ पे पुलिसकर्मी बैठे हुए थे तो वो उतनी ज़्यादा बात तो नहीं कर पाए, लेकिन मुझे उनकी बातचीत से समझ आया कि उनको फैक्ट्स की कोई नॉलेज नहीं थी।